आज भी ऐसी परिस्थितियों में मंजीपुरी साहब हमने आपको याद किया है। क्या देख रहे हैं आप? डोनाल्ड ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी के रिश्ते खराब हो रहे हैं या भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते वापस वो 70 वाले दौर में पहुंच रहे हैं, जब इंदिरा गांधी और निक्सन की हम लोगों को याद दिलाई जाती है। क्या देखते हैं आप? जी नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। आपने ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। 1971 उसका संदर्भ लिया। बहुत सारे लोग तो भूल गए हैं इस चीज को। नहीं, मैं नहीं मानता, ये हो नहीं सकता। भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के संदर्भ जो है वो बहुत बदल। देखिएगा, मेजर यूएस कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में दो तीन इंपॉर्टेंट स्थानों पे इंडियन ओरिजिन के लोग लगे हुए हैं। ट्रेड बहुत बढ़ गया है, इकोनॉमिक रिलेशन बहुत। जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहती कंपनी है, फेसबुक, गूगल, यहाँ तक कि उनका जो पुराना दोस्त था इलॉन मस्क, उसकी टेस्ला, सबके लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। तो जमाना बहुत बदल गया है और ये रिश्ता कायम रहेगा। हो क्या रहा है, बहुत जबरदस्त चुनौती है। देखिए, हम लोग सब मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी केमिस्ट्री का बहुत रोल होता है। जिस तरह हम लोग आपस में मानते हैं कि आपकी मेरी हमारी अच्छी दोस्ती बन रही है, तो हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, चीजें अच्छी चलेंगी। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक और चीज भी साथ में कही जाती है कि केमिस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और लोग कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट। अब डेमोक्रेसीज में जो नेता चुने जाते हैं वो कहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट तो मेरे से ही डिफाइन होता है, जो मेरे लिए हक में है, जो चीज मेरे लोगों के लिए, मेरी डोमेस्टिक पॉलिसीज के लिए, वही देश का हक है और यही है। अब छोटा सा हम जरा देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जीतते तो शायद एक ही मुल्क था जहां पर लोग इन सेंस थोड़े से खुश थे कि वापस हमें डोनाल्ड ट्रंप की सरकार। पार्टी थी, जो बाइडेन के साथ तो रिश्ते अच्छे थे, लेकिन वो बार बार हमें इधर उधर खींचते रहते थे। डोमेस्टिक मुद्दों में हम लोगों के साथ हमें सवालात करते थे कि अब ये चीजें सब बंद हो जाएंगी। लेकिन एक चीज समझने की बात है हिमांशु जी, डोनाल्ड ट्रंप वन जो थे, जो पहली उनकी टर्म थी, अब मैं मानता हूं कि वो एक किस्म के एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट थे। जिस दिन जीत हुई वो खुद भी नहीं समझ रहे थे, लोग ही समझ रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी, तो वो बन गए प्रेसिडेंट। और उन्होंने अपने आप को, जो सारे उनके एडवाइजर थे, वो नेशनलिस्ट तो थे, लेकिन वो आर्मी जनरल थे, इस किस्म के लोग थे। अंग्रेजी में कहते हैं इंस्टीट्यूशनलिस्ट आदमी थे।